हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अ, आप जो मर्जी कर लो, आप जो मर्जी कर लो, आ- आप में से 98% लोग जुए में बर्बाद होकर के ही रहेंगे। और वो ऐसे स्लो पॉइजन की तरह आपके जीवन को बर्बाद करेगा जुआ कि आप समझ भी नहीं पाओगे। एक तो होता है कि आप गए, आपने आज जुआ खेला और आज ही आप हार गए, फिर कल गए, कल भी हार गए, परसों गए, परसों भी हार गए। तो एक दिन, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आप कहोगे कि यार ये तो बकवास चीज़ है, इसको छोड़ दो, इसमें करना ही नहीं। पर ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हो तो बहुत आसान है। फिर तो कोई भी आदमी जुए में जाएगा, लगातार 10 बार हारेगा, उसके बाद बोलेगा मेरे को तो जुआ खेलना ही नहीं है और जुआ छोड़ देगा। ये ऐसे नहीं होता, ये स्लो पॉइजन है। ये आपको जितवाएगा। आप गए, आज आपने 10,000 जीते, कल गए 2,000 माइनस हो गए, परसों गए 15,000 जीत गए, फिर एक दिन गए 25,000 माइनस हो गए, फिर अगले दिन गए फिर 10,000 प्लस हो गए। वो जीतते हारते, जीतते हारते, जीतते हारते, धीरे 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 आपका पैसा खा जाएगा और आपको दिखेगा नहीं, और आप हर बार ब्लेम करोगे अपने आप को। अरे नहीं नहीं, उस दिन मैंने गलती नहीं करी थी, 25,000 जीता था ना, आज मैंने गलती कर दी इसलिए मैं 40,000 हार गया। अब ना अगली बार और पैसा लेके आऊंगा, खेलूंगा और वो वाली गलती नहीं करूंगा। और उस दिन आप जीत जाओगे। आपको देखा, जिस दिन आप जीतोगे तो आपको लगेगा आप डेढ़ शाने हो, आप बहुत अक्लमंद हो। देखो आपको तो आ गया, आप दुनिया को भाषण दोगे, अपने कंधा थपथपाओगे। उसके बाद आप फिर एक दिन माइनस हो जाओगे। माइनस होते आप बोलोगे जुआ चीटिंग करता है, कसिनो में चीटिंग होती है, ये होती है, वो होती है। अरे, ये जितने भी ऑनलाइन लोग खेलते हैं ये ज़्यादातर बोलते हैं कि चीटिंग होती है। तो मैं कहता हूँ ये तो सबसे आसान है। अगर आप लोगों को मालूम है कि चीटिंग होती है तो फिर तो खेलना ही नहीं चाहिए, बंद कर दो फिर तो। इसका मतलब ये कि आपको भी डाउट है कि चीटिंग होती है, यकीन नहीं है। अगर कोई आदमी कहता है कि मुझे यकीन है कि चीटिंग होती है और वो फिर भी उस गैमलिंग ऐप को खोल करके देखता है, पैसा डिपॉजिट और खेलना तो बहुत दूर का है, खोल के भी देखता है, तो वो मूर्ख नहीं है, वो महामूर्ख है। इसका मतलब ये है कि अगर जो भी लोग बोलते हैं कि चीटिंग होती है और वो खेलते भी हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो खुद 50-50 है कि चीटिंग होती है और चीटिंग नहीं होती है। क्योंकि 100% होते तो वन साइड हो जाते। इवन नहीं खेलना, चीटिंग हो रही है, अब एक आदमी बेईमानी कर रहा है, तो कैसे उसके साथ खेलोगे? आपको मालूम आप जीत ही नहीं सकते क्योंकि बेईमानी कर रहा है। पर आपको डाउट है कि वो बेईमानी कर रहा है। अगर आपको यकीन है कि वो चीटिंग कर रहा है तो आप क्यों खेल रहे हो? अब कहने की बात ये आ जाती है कि इसमें अल्टीमेटली 98%, 1-2% मैंने इसलिए बोला क्योंकि मुझे मेरे जैसे दो चार लोग मिले हैं। अ, ये भी मेरे को लगता है 2% ज़्यादा है, शायद 1% ही बोलना चाहिए, जिन लोगों ने इस पर करियर बनाया। पर 98-99% को लगता है कि वो उन 1% में शामिल हो सकते हैं। और उस प्रोसेस को 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 5 साल बीत गया, 1 लाख आ रहे, 5 लाख आ रहे, 10 लाख आ रहे और 50 लाख आ रहे, हर आदमी अपनी अपनी औकात से ज़्यादा हार चुका है। पर उसे आज तक समझ में नहीं आया कि वो उस 1% में शामिल नहीं हो सकता जिन्होंने इसमें अपना करियर बनाया है। और रेशियो देखो ना, 1 या 2% की बात करें, 98%। कमेंट पढ़ा करो आप। मैं तो कमेंट ही नहीं पढ़ता हूँ मनीष नथिंग के, क्योंकि मेरे को बड़ा तकलीफ होती है कि लोग बोलते हैं चीटिंग होती है, फिर वो खेल भी रहे होते हैं। जो आदमी बोलता है चीटिंग हो रही है वही एक दिन लिखता है कि कल मैंने 10,000 से 50,000 बनाए। एक 14 साल का बच्चा लाइव सेशन में आया, लिखता है कि मैं 14 साल मेरी एज है, मैं इसमें पैसे हार चुका हूँ। कितने कॉलेज के स्टूडेंट लिखते हैं कि हम अपनी फीस हार गए हैं, हमारी हेल्प करो। कोई उधार मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो आप लोग को लगता है कि मुझे अगर कसिनो के बारे में या गैम्बलिंग के बारे में 5 पैसे की भी अकल है, अगर आपको ये लगता है, तो मेरी ये बात मान लो कि इसमें आपका पैसा जाएगा ही जाएगा, जीरो होगा, आप बर्बाद हो जाओगे। और एकदम नहीं होगे, धीरे 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 करके बर्बाद होगे। जब आपको लगेगा कि आप, जब आप जुआ छोड़ने वाले होगे, जब आप फैसला करोगे आज मेरा आखिरी दिन है, तभी आप जीत जाओगे। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बोला कि हमने तो छोड़ दिया था, वो अचानक एक दिन ऐड आई थी फेसबुक पे, फिर हमने सोचा चलो डाल लें, वो 5,000 से 15,000 बन गए तो हम तो खुश हो गए। मैं कहा फिर उसके बाद हम और 2-4 दिन खेले और हमने अपने 50-60 हजार रुपये पड़े थे वो भी दे दिए। जब आप फैसला कर चुके थे तो आप क्यों दोबारा गए? मेरे को लोग कमेंट करते हैं मेरे वीडियोस के नीचे या लाइव में कि हमने आपकी वजह से जुआ छोड़ दिया, आपकी सलाह मान के, बात मान के। 70-80 से ज़्यादा लोग जुआ छोड़ चुके हैं। कई लोग घर आते हैं मिलने, अपनी फैमिली को लेकर के आते हैं थैंक यू बोलने। तो मैं उनको बोलता हूँ कि अगर आपने जुआ छोड़ दिया तो मेरे इस चैनल को अनसब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो मत देखो, क्योंकि कल को कौन सा कमेंट पढ़ने के वजह से या मेरी किसी बात की वजह से, मेरी कोई ट्रिक और स्ट्रेटेजी बताने की वजह से आपका दिमाग पे शैतान नाचे और आप वापस इसमें आ जाओ।
तो आपको कोई भी गैम्बलिंग ऐप की ऐड नहीं देखनी है, आपको कोई भी गैम्बलिंग से जुड़ा हुआ वीडियो नहीं देखना है, मेरा या किसी का भी नहीं देखना है अगर आपने छोड़ दिया है तो। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि इसमें जैसे मैंने बताया ना कि धीरे धीरे करके पैसा घटता है। एक और कॉमन क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि यार अगर आप को इतना ही यकीन है कि ये बर्बाद कर देगा और 98% लोग इसमें बर्बाद हो चुके हैं और हो रहे हैं, तो आप क्यों फिर ट्रिक और स्ट्रेटेजी बताते हो? तो मैंने कई बार इसका लॉजिक बताया है। इसका कारण ये है कि मैंने कुछ तरीके लोगों से सीखे, श्रीलंका में, नेपाल के सारे कसिनोज में, श्रीलंका के सारे कसिनोज में, गोवा में। तो मैंने बहुत सारे गैमलर्स के साथ बात करी जो लंबे लंबे वक्त से खेल रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी रकमें हार चुके हैं। उनसे मैंने बात करी, उनसे कुछ चीज़ें समझी सीखी, तो एक निचोड़ आया कि इसको ट्रिक और स्ट्रेटेजी से नहीं जीता जा सकता, केवल सर्वाइव किया जा सकता है। ट्रिक और स्ट्रेटेजी आपको एक दिन बचा लेगी, 2 दिन बचा लेगी, एक दिन जिताएगी, 2 दिन जिताएगी, ओवरऑल प्लस में नहीं रख सकती, क्योंकि ओवरऑल आपको मारेगा आपका लालच। तो ये एक साइकिल, लालच क्या है? लालच कोई ट्रिक और स्ट्रेटेजी से तो कंट्रोल नहीं होगा। लालच एक माइंड माइंड प्रोडक्ट है, तो माइंड गेम हो गई। माइंड गेम को साइकोलॉजी से हैंडल किया जाता है। तो मैंने कसिनो, साइकोलॉजी ऑफ कसिनो के नाम से अपने ट्रैवल एंड नॉलेज चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बनाई। तो उससे मैंने जो शुरू के 1-1.5 साल में 1-1.5 लाख रुपया गया था, मैंने वो ट्रिक और स्ट्रेटेजी और वो साइकोलॉजी को समझते वो पैसा मैं वापस लेके आया। गोवा में शिफ्ट हुआ, मुझे 3 साल हो गए। 2.5-3 साल के अंदर मैंने अपना घर इससे चलाया। तो मुझे लगा कि जो चीज़ तुझे पता है, चल इसको तू, यूट्यूब का तेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, इस पे तू लोगों को बता, शायद उससे किसी का फायदा हो जाए। लोगों को वो मेरी बात थोड़े अच्छे ढंग से समझ में आने लगी, लोगों ने दिलचस्पी बढ़ाई, तो मैंने भी इसको और तरीके से डिटेल में वीडियो बनाना शुरू कर दिया। 70-80 से ज़्यादा लोगों ने गैमलिंग छोड़ दी। बहुत सारे लोग गालियाँ देते हैं क्योंकि वो उनका काम धंधा इस पर ठप पड़ता है। मुझे कई सारे कमेंट डिलीट करने पड़ते हैं जो लोगों को बोलते हैं कि हम आपका लॉस रिकवर करा देंगे, आप हमें अपनी आईडी दो, या हमारे डीपी में हमारा नंबर है, इस पर फ़ोन करो। वो सब ट्रिक है, वो सब स्ट्रेटजीज हैं उनकी, जुआरियों को अपनी जगह लाने के लिए। क्योंकि हर ऐप को जुआरी कहाँ मिलेगा? जुआरी जुए के वीडियो के नीचे जुआरी कमेंट करेगा। तो जुआरियों को कांटेक्ट करने का सबसे आसान तरीका है कि जिसके वीडियो ज़्यादा देखे जा रहे हैं उसके कमेंट बॉक्स में जाके झूठी कहानियां कर दो और वहाँ के गैमलर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आओ। तो वो मेरे प्लेटफॉर्म को ऐसे यूज़ करते हैं, मेरे चैनल को। तो मैंने वो ट्रिक और स्ट्रेटजी जिससे मैं अपना पैसा वापस लाया, मैंने कहा जब तक ये जुआ नहीं छोड़ पा रहे हैं, मान लो आज आप जुआ छोड़ने का सोचते हो, या 6 महीने बाद सोचोगे, या सोच आज रहे हो पर उसको छोड़ने में आपको 6 महीने का वक्त लग जाएगा, 1 साल का वक्त लग जाएगा, तो क्या आपको डूबने दें, आपको पैसा गंवाने दें, आपको पैसा बर्बाद करने दें? या मैं आपको वो ट्रिक और स्ट्रेटजीज बता सकूं कि यार इन चीज़ों का ध्यान रख लेना, ताकि जब तक आप जुआ नहीं छोड़ पा रहे तो कम से कम लॉस तो कम रहे। इसलिए मैं ट्रिक और स्ट्रेटजी बताता हूँ। क्या बताया है मैंने? मैंने हमेशा बोला है छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनता है, ताकि आप हारो तो छोटा हारो, जीतो तो उससे ज़्यादा आए, ताकि अगर 2 बार हारो और 1 बार जीतो तो भी आप बराबर में नाचो। यही तो बोला मैंने। जो लोग ऑफलाइन कसिनोज में जाते हैं, मैंने उनको बोला कि जितना पैसा हार सकते हो उतना ही लेकर के जाना। अपने एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह घर छोड़ करके या अपने होटल में छोड़ करके जाना। गूगल पे, फ़ोन से डिलीट करके जाना, या ऐसा फ़ोन लेकर जाना जिसमें ये ना हो, क्योंकि वहाँ पर जाके आपका खोपड़ी पे शैतान नाचेगा और आप जितना सोच के गए हो, फिर आपके पास एटीएम कार्ड होगा, आप और पैसा निकाल निकाल के हार जाओगे। ये चीज़ मैंने बोली। मैंने बोला अगर जीत गए हो तो वहाँ पर लालच मत करना कि खाना खा के जाएंगे या फ्री की दारू बियर पी करके जाएंगे, इस चक्कर में आपका पैसा जाएगा। तो मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं आज तक, मैंने वो ही बताई हैं जिससे कि आप अपनी मनी को सेव कर सको, आप अपने पैसे को बचा सको या कम हार सको। अगर आप 10,000 रुपये हारने वाले थे और मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई जिससे आप 2,000 रुपये हारे, तो ये भी तो 8,000 रुपये का फ़ायदा है ना। तो इसलिए मैं ट्रिक और स्ट्रेटेजीज बताता हूँ। फिर एक और लोग सवाल करते हैं, अच्छा यार ये सारा भाषणबाजी तो अपनी जगह रख, ये बता फिर तू ऑनलाइन एक ऐप का प्रमोशन क्यों करता है? तो मैंने उसको क्लियर बोला कि मैंने कब ये बोला कि मैं समाज सेवा के लिए यहाँ पर हूँ, मैं समाज सेवा कर रहा हूँ? मैंने तो नहीं बोला। मैंने तो सिंपल सी बात थी कि मेरे को किसी चीज़ से फ़ायदा हुआ, मैंने उसको यूट्यूब पर, मेरे पास प्लेटफॉर्म था, यूट्यूब पर बताना शुरू कर दिया। उससे आप लोगों को वो फ़ायदा हुआ, आप लोगों ने दिलचस्पी दिखाई, उससे मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन है ऑन हो गया, उस पर मेरे को यूट्यूब से थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है। जब वो चैनल पर लोग देखने लगे तो ऐसी कंपनीज मुझे अप्रोच करने लगी। मैंने 150-200 कंपनियों के अंदर में से एक कंपनी चुनी कि जो कम से कम, जिसका अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो ब्लॉक नहीं करती है बड़ा जीतने पर। हारते लोग वहां भी हैं, बर्बाद लोग वहां भी होते हैं, क्योंकि हारना जीतना तो अलग चीज हो गई ना, वो तो आपके लालच के ऊपर डिपेंड है, या गेम में चीटिंग होती नहीं होती उसके ऊपर डिपेंड है।
पर वो ब्लॉक करना वो तो क्लियर ही है ना, वो तो क्लियर बेईमानी है उसमें। देखो अगर कोई चीटिंग भी कर रहा है और आप छोटे पैसे से बड़ा पैसा बना रहे हो तो आपको जाएगा छोटा ही पैसा, है ना। पर अगर कोई आदमी आप जैसे भी कैसे भी जीत गए और उसने आपको ब्लॉक ही कर दिया तो फिर बात ही खत्म हो गई, तो फिर क्लियर बेईमानी हो गई। तो एक ऐसी साइट का प्रमोशन करता हूँ जिसने अभी तक, आगे का पता नहीं, हो सकता कल को वो भी चोर निकल जाए, बेईमान निकल जाए, पर अभी तक का उसका किसी ने भी नहीं बोला कि इन्होंने हमें ब्लॉक किया। पैसे में कभी देर सवेर हो गई हो तो मुझे भी पैसों की जरूरत है। आज मैं ये माइक हाथ में पकड़ के ये वायरलेस माइक यूज कर रहा हूँ, पर आप मेरे 1 साल पुराने वीडियो देखो तो मेरे को वो वायर वाला माइक लेना पड़ता था, स्पार्किंग आती थी, उसको हर जगह बैठ करके मैं नहीं यूज कर सकता था। पहले एक सस्ते से फोन से वीडियो बनाता था, आज एक ठीक ठाक से फोन से वीडियो बना रहा हूँ। तो ये सब चीजें पैसों से ही तो आएंगी ना। तो पैसों से मैंने अपने आप को अपग्रेड किया, अपग्रेड करने के लिए मुझे भी पैसों की जरूरत थी। तो वो पैसे जो है वो मेरे को उन्होंने बोला कि आप हमारा नाम बता दो, हम आपको इतने पैसे दे देंगे। मैंने वहां पर भी अपनी नैतिकता को साथ में लेकर के चला। मैंने उनको बोला आपका नाम बताऊंगा पर कोई भी झूठी कहानी नहीं गढ़ूंगा कि मैंने यहाँ पर 1 लाख से 10 लाख बनाया, मैं बहुत गरीब होता था फिर मैंने इस साइड पे खेला और मैं अब करोड़पति बन गया, लखपति बन गया। ये सब ड्रामेबाजी नहीं करूंगा, सीधा सा बताऊंगा ये प्लेटफॉर्म है, ये मेरा प्रोमो कोड है, आपको यूज करना है कर लेना, इससे आपको कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं मिलेगा, मुझे ही बेनिफिट मिलेगा। अगर आप मुझे बेनिफिट पहुंचाना चाहते हो तो मेरा प्रोमो कोड यूज कर लेना। दूसरा, ये साइट जो है ये इसका ये दावा है कि इसने बड़े बड़ी पेमेंटें दी हैं, ब्लॉक नहीं किया। बस सिंपल सी बात है, उसमें कोई कहानी नहीं है, बहुत अच्छी साइट है, यहाँ पर मैं रोज खेलता हूँ। ये सब ड्रामेबाजी मैंने कभी भी नहीं करी। मेरे किसी भी वीडियो स्पॉन्सर, जो भी पेड प्रमोशन वाले वीडियो किसी में भी देख लो, इवन कई वीडियो में तो उनसे पैसे लेकर के उनका नाम बताया है और उसी वीडियो के अंदर बोला है कि ऑनलाइन मत खेलना और ये साइट भी जुए का अड्डा है, आप यहाँ पे भी हार सकते हो, बर्बाद हो सकते हो। इससे ज्यादा तो मैं माथे पे पोस्टर लगा के तो घूम नहीं सकता, ठीक है। और इससे ज्यादा स्पष्ट तरीके से बता भी नहीं सकता कि भाई उस साइट को मैं सीधा सा पैसे लेकर के बताता हूँ उसका नाम, और मेरा प्रोमो कोड यूज करने पर आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो ये तमाम वो चीजें थी कि आपको मैं मतलब मैंने अल्टीमेटली मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था कि जुआ आपको बर्बाद करके ही रहेगा। यहीं से बात शुरू कर दी, यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। बाकी मैंने उसमें कुछ अपने क्वेश्चंस के भी जवाब दे दिए जो लोग क्वेश्चन मुझसे करते हैं। किसको क्या सोचना है मुझे फर्क नहीं पड़ता, किसको क्या मानना है मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने कभी नहीं बोला मेरे वीडियो देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। लोग खुद जुड़ रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि ये आदमी जो भी बोल रहा है वो बिल्कुल रियल बोल रहा है। वो ये नहीं कि मतलब कोई कहानियां गढ़ रहा है, कोई झूठी सच्ची कहानियां। मैं इवन कसिनो में अगर मैं पैसा प्लस भी करता हूँ तो मैंने बताया है कि मैं उस पैसे से अपने घर का राशन लाता था, अपने घर की जरूरत की चीज लाता हूँ, राशन लाता हूँ। मैंने कभी नहीं बोला कि मेरे पास ये महंगा फोन है और ये महंगा फोन मैंने जुए से खरीदा, मेरे पास ये कार है मैंने कार जुए से खरीदी, मेरे पास ये घर है मैंने जुए से खरीदा। मैंने कभी नहीं बोला क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैंने ऐसे कोई खर्चे किए भी हों अगर, और उसको अगर मैंने यहाँ पर अपने आप को ज़्यादा टैलेंटेड दिखाने के लिए बोल दिया कि आप लोगों को लगे कि देखो कितना बड़ा गैम्बलर है, तो द ग्रेट गैम्बलर बनने के नाम पर कितने बच्चे अपनी स्कूल की फीस का पैसा वहाँ हार जाएंगे। तो मैंने बोला हमेशा कि भी मैं घर का राशन ले आता हूँ, घर की जरूरत की महंगी चीज़ें जो होती हैं वो मैं खरीद लेता हूँ। हमेशा मैंने लोगों को बोला कि जीता हुआ पैसा जीरो कर दो, नहीं तो वो जीरो तो होगा ही होगा। अगर आप खुद अपनी मर्जी से जीरो कर दोगे तो अपने 10 काम निपटा लोगे, नहीं तो वो जुआ तो जीरो कर ही देगा। अब आप देख लो कि आपको जीता हुआ पैसा उसको वापस देना है या उसको कहीं और खर्च करना है। मैंने लोगों को बोला कि जीता हुआ पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जिसको निकालने में भी 3 से 4 दिन लगे, ताकि खोपड़ी का शैतान जो है वो शांत हो जाए। और इसको जितना कम खेलोगे उतना ये आपको बेनिफिट देगा। बेनिफिट देते ही आपको लगता है जब बेनिफिट मिल रहा है तो रोज करते हैं, तो रोज करने जाओगे ये खा जाएगा पैसा। ये बहुत मतलब ये शराब और ड्रग्स से ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर आपके साथ आपका परिवार भी सफ़र करता है, परेशान होता है। और सबसे बड़ी बात ये बताना कि अगर जुए में जीत भी गए तो क्या आप लोगों में मेरी तरह हिम्मत है कि जो चौड़े होकर के कह सके कि यार मैंने जुए की कमाई से ये कपड़े खरीदे, जुए की कमाई से मैंने घर में राशन डालता हूँ, या जुए की कमाई से मैंने ये ज़मीन खरीद ली, घर खरीद लिया, कार खरीद ली। नहीं, आप कुछ और कहानी सुनाओगे। तो ऐसा पैसा कमाने का फायदा क्या है जिसको आप खुल के बोल भी ना सको कि मैंने ये मेरी सोर्स ऑफ इनकम है। आपके दुनिया में ढिंडोरा पीट लोगे। आप में से मैक्सिमम लोग जो हैं जो कभी किसी को नहीं बताएंगे कि हम जुआ खेलते हैं या जुए से हम कमाते हैं, वो बताने में शर्माते हैं क्योंकि इज्जतदार इनकम नहीं है। तो ऐसी जगह से पैसा कमाने का फायदा क्या है जिसको आप दिखा भी ना सको, बता भी ना सको, गर्व से भी ना कह सको। तो इसका एंड रिजल्ट जीरो है, आपको छोड़ना पड़ेगा। बाकी आप लोग समझदार हो, देर सवेर आप मेरी बात को मानोगे और आपको छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं तो ये किसी भी लायक आपको छोड़ेगा नहीं, खुद ही जुआ छूट जाएगा। जब जेब में 10 रुपये भी नहीं होंगे तो कसिनो भी एंट्री नहीं देगा। चलो ओके दोस्तों, गुड बाय, थैंक यू। क्या सोचते हो उसके बारे में कमेंट करके बता देना।